मेरे बारे में तुम क्या जानते हो? आपकी पहली पोस्टिंग 2002 विजयवाड़ा टाउन के लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट में सर। वहाँ आपने बदमाशों को अपनी बात न मानने पर उनकी खाल उधेड़ दी। 2004 वाइजैक ईव टीजिंग केस में आपने ऑन द स्पॉट 100 लोगों को अरेस्ट किया सर। 2006 में आपकी पोस्टिंग करीम नगर में हुई सर। वहाँ आपने सूझबूझ से नक्सल्स का प्लांट किया हुआ बॉम्ब डिफ्यूज किया। आपने 200 पुलिस अफसर और 150 नागरिकों की जान बचाई सर। फिर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा और तरनाका एरियाज में काम किया। लास्ट ईयर सैफाबाद में मेरी यहाँ पोस्टिंग डिपार्टमेंटल ट्रांसफर की वजह से हुई। पब्लिक और मीडिया मुझे एक करप्ट ऑफिसर, मर्डरर और समाज पर एक धब्बा मानती है। क्या ऐसा आदमी हीरो हो सकता है? हो सकता है, मेरा तो है। इस डिपार्टमेंट में हर कोई आपको मिस्टर डिपेंडेबल बोलता है सर। मुझे भी ये टाइटल चाहिए सर। मिस्टर डिपेंडेबल अच्छा है। तुम्हें क्या लगता है ये कोई आधार कार्ड है जो अप्लाई किया और मिल गया? ये कोई टाइटल नहीं है, बोझ है जिसके भार से आदमी मर जाता है। मर भी जाऊं तो गम नहीं सर, पर रिस्पेक्ट तो मिलेगी। उस रिस्पेक्ट की पूंछ पकड़ना छोड़ दो, तब जाके इस टाइटल की पावर समझोगे। कुछ समझा नहीं सर। जानते हो असल में पावर कहाँ होती है? पुलिस की वर्दी में सबसे ज्यादा पावर होती है सर। ऐसा फिल्मों की पुलिस के साथ होता है, हमारे साथ नहीं। हमारी पावर इंफॉर्मेशन में होती है। हमें सोच समझकर इन्फॉर्मर्स को चुनना पड़ता है। कभी कभी वो मर सकता है, ऐसे में उसके परिवार का ख्याल रखना पड़ता है। पैसों का इंतजाम करना पड़ता है उसकी शादी, त्योहार या फिर किसी के मरने पर। वो पैसा हमें डिपार्टमेंट से नहीं मिलता, उसके लिए हमें रिश्वत लेनी पड़ती है। तब हमें ये बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि हमें जो पैसा देता है वो भी क्रिमिनल ही होता है। क्रिमिनल से पैसे लेने की हमें धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। इस डिपेंडेबल टाइटल की असली औकात तब पता चलती है जब क्रिमिनल्स को अंदर डालने के बाद भी ऊपर से उन्हें छोड़ने का ऑर्डर आता है। वो डंडा चलाते हैं पॉलिटिशियंस, एक्चुअल पावर उनके हाथ में है। एक फोन कॉल और उसी क्रिमिनल को हमें छोड़ना पड़ता है। तब एक तरफ हमारा खून खौलता है, दूसरी तरफ सिस्टम पर धीरे धीरे हमारा विश्वास उठ जाता है। किसी तरह अपनी आंख कान बंद करके अपने दिल पर पत्थर रख के क्रिमिनल्स को रेड कार्पेट बिछा के जेल से बड़ी इज्जत से छोड़ना पड़ता है। हमारी जॉब उस खूबसूरत लड़की की तरह है जो पार्टनर्स बदलती है। उसके बाद लगता है जैसे हम जमीर और जिस्म बेचने वाली वैश्या है। उसके बाद हमारी मर्दानगी दम तोड़ने लगती है और पीने की लत लग जाती है। तुम ये सब करना चाहते हो? मकसद तक पहुंचने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है ना सर। पागल कहीं के। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह हमारी नौकरी 10 से 6 की नहीं होती है। 24 घंटे का काम है जिसमें ना फैमिली का टाइम मिलता है ना अपने लिए। फिर भी हम अपना फर्ज निभाते हैं। अगर अपने नाम के आगे डिपेंडेबल, सिंसियर जैसे टाइटल जोड़ना चाहते हो तो खुद को धोखा देना सीख लो और अपनी फैमिली को त्यागने की अभी से तैयारी शुरू कर दो। पुलिस की नौकरी खेल नहीं है, समझ में आया? कल रात करीम पर किसी ने हमला किया साहब। जिंदा है या मर गया? भाग गया। करीम कौन है सर? उतरो। क्या हुआ सर? उतरो। सिर्फ बोल बचन करने से कोई डिपेंडेबल नहीं बनता। जरूरत ना होने पर मुंह बंद रखना चाहिए। बंद करो। मिस्टर डिपेंडेबल बाय फुट। नेताजी नगर में बिल्डर के गुंडे जबरदस्ती सबके घर खाली करवा रहे हैं। इस बारे में मैंने पुलिस को कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस कर क्या रही है? जवाब चाहिए मुझे। नेताजी नगर में अफरा तफरी का माहौल है सर। समझता हूँ विजय, बिना ऑर्डर्स के हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? आप ऑर्डर दे दीजिए ना सर। इशू काफी बड़ा है, जब तक मैं फोन नहीं करता कोई एक्शन मत लेना। सर, नेताजी नगर में हालात बहुत ही बिगड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ। देखो, ये अनशन वाली जगह पर गुंडों की तादाद बढ़ती जा रही है। मुझे तो घबराहट हो रही है। अरे डेविड, जॉन को कुछ नहीं होगा। हमारा विजय आकर सब संभालेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या बात है डेविड? बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। गुंडों ने अटैक कर दिया और जॉन को पीट रहे हैं। वहां नहीं गए तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। सिचुएशन नाजुक है। मिनिस्टर के गुंडों ने अनशन करने वालों पर हमला शुरू कर दिया है। विजय, तुम खुद बताओ हम क्या कर सकते हैं? तुम जानते हो मिनिस्टर है। कंट्रोल योरसेल्फ फॉर सम मोर टाइम। ऑर्डर आने का वेट करो। लेकिन तब तक सब कुछ बिगड़ जाएगा सर। कुछ नहीं बिगड़ेगा, वेट करो।
सॉरी सर, मैं जा रहा हूं। विजय, Damn it! गुंडे वहां मनमानी कर रहे हैं, लोगों की पिटाई कर रहे हैं। पुलिस आखिर कर क्या रही है? डेविड, रुको डेविड। डरने की जरूरत नहीं है, हम चल रहे हैं, चलिए। चलो 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 हेड कांस्टेबल के अलावा स्टेशन में कोई और नहीं रहेगा। चलो यहाँ से, चलो जल्दी। पुलिस आम आदमी को अन्याय और अत्याचार से बचाने के लिए बनी है, लेकिन आज पुलिस के ढीलेपन और चुप रहने की वजह से मेरे दोस्त डेविड के बेटे की जान चली गई। जॉन की मौत के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं, इंस्पेक्टर विजय और डीसीपी राठौड़। उन्हें आज क्या सस्पेंड कर दिया गया तो यह हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। हम चाहते हैं एक इंक्वायरी बिठाई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये डिमांड करता हूं। ये न्यूज चैनल वालों को आपने क्या कह दिया? मैंने क्या किया है? आप मुझे सस्पेंड करवाने में क्यों तुले? स्टेशन में सैकड़ों और भी केसेस होते हैं, दिमाग फट जाता है टेंशन से। इस तरह के छोटे मोटे लफड़े रोज होते हैं। आप खुद बताइए, एक पुलिस स्टेशन भला कहां कहां जा सकता है? मरने वाला आपके दोस्त का बेटा है, इसलिए आप मेरे सस्पेंशन के पीछे पड़े। जॉन की मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैंने बोला था उसको लफड़े में पड़ने के लिए। बोलिए। जाकर उनसे पूछ, मुझे समझा के कोई फायदा नहीं है। इन लोगों को समझा, इन लोगों को जिन्होंने अपना बेटा खोया है। जॉन की मौत का दोष मेरे सर क्यों मर रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी तो बेचारे जॉन की जान चली गई। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने मार दिया उसे। हाँ, तूने ही उसे मारा है। रिश्वत लेके हाथ पर हाथ धरे बैठा था तू। तुझे पता चलते ही अगर तू बस्ती चला जाता तो जॉन आज जिंदा होता। पापा, जॉन को किसने कहा? जॉन जिंदा होता कि नहीं? सिस्टम आप जिस तरह सोचते हैं उस तरह काम नहीं करता। मैं कोई डीसीपी या होम मिनिस्टर नहीं हूं कि खुद ब खुद फैसला ले सकूं। आफ्टर ऑल आई एम इंस्पेक्टर। मुझे उनके ऑर्डर्स के हिसाब से चलना पड़ता है, भले ही फिर मैं। डोंट ट्राई टू कन्विंस मी विद योर सिली आर्गुमेंट्स। मैंने पहले भी कई बार तुझे वार्निंग दी थी, फिर भी तू नहीं बदला, और इस बार तो तूने हद ही पार कर दी। देखो इनको जरा, इनका सहारा छिन गया इनसे। जॉन ने तो एक मकसद के लिए बलिदान दिया है। तेरी जगह अगर वो मेरा बेटा होता तो आज मुझे गर्व होता। आप अपने बेटे पर उंगली उठा रहे हैं, वो भी इन बाहर वालों के लिए। You bloody... पापा जी, आज के बाद दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जा, निकल जा मेरे घर से। क्या हुआ जी? हाँ? नहीं सब मैंने नहीं किया। चल आगे चल। सर, अमरप्रीत इंस्पेक्टर ने इसको पकड़ा है सर। रमेश की बाइक जहां से चोरी हुई वो इलाका इसका है। क्या बे, पुलिस की बाइक को चुराता है? माँ कसम साहब, अपुन चल, ने चल। नहीं चुराया, मेरा यकीन करो साहब। मूर्ति, सर। जब तक ये बाइक नहीं देता इसकी धुलाई करो। ओके सर। सर 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 प्लीज सर, अपुन ने बाइक को छुआ तक नहीं है। सर, ये काम जरूर उस कालू ने किया होगा। लास्ट टाइम भी उसकी हरकत की वजह से अपुन के छोकरे फंस गए थे साहब। सर, ये काम उसी का ही है। किधर रहता है वो? बालानगर इलाके में श्री मेडिकल शॉप के पास में। चेक।
ड्राइवर को लेके आ। जी बुला के लाता हूँ। ए रुक! हाँ भाई। करीम जिंदा है या मर गया? कुछ पता नहीं भाई। तोहफे तैयार हैं? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक ठाक चल रहा है? सब खैरियत। ये 6 C40 बम है, 4 ये हैं और 2 वहाँ तैयार हो रहे हैं। ऐसे 6 डिटोनेटर्स हैं जो इस बम को कनेक्ट करेंगे। ऐसे ट्रांसमीटर को AC रिमोट में फिक्स कर दिया, बम इस रिमोट से ट्रिगर हो जाएगा। कौन सा स्विच? प्लान A, 300 फीट की दूरी से ये रेडियो फ्रीक्वेंसी बटन प्रेस करना है। अगर प्लान A फेल हुआ तो प्लान B तैयार है। इसमें से एक बॉम्ब में प्रॉक्सिमिटी सेंसर फिट कर दूंगा और ये दूसरा बटन प्रेस करने से और प्लान सी? बूबी ट्रैप। ये 4 बॉम्ब एक कॉल से ट्रिगर हो जाएंगे। ये डिटेक्ट ना हो उसके लिए तुम कुछ इस्तेमाल करने वाले थे ना? इससे कवर कर दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा। पक्का? 100%। वो एक बड़ा लिक्विड बम है, 3 मिनट के बाद फट जाएगा। 2 टाइम बॉम्ब्स। ये सबसे आखिर में फटने चाहिए। इसका टाइम बराबर से सेट करना। 5 मिनट के गैप में फटेंगे। कालू का कुछ पता चला? सर हम पता लगा रहे हैं। सर मुझे मेरी बाइक तो मिल जाएगी ना? वो मेरे ससुर जी ने मुझे गिफ्ट की थी। राइट ले लो। सर हम इस बाइक वाले के पीछे ऐसे क्यों जा रहे हैं सर? हम उसे फॉलो कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मर है। आगे देखकर चलाओ।